मतलब इतने ही सर्वर थे, किसी से कोई तुमको किक कर देता था, कोई बैन कर देता था, तो तुम उसमें नहीं जा पाते थे। ओके सेम इसी में भी है, बट इसमें सर्वर ऐसे नहीं बनते। इसमें सर्वर पूरी वेबसाइट टाइप का होता है, डेवलप करना पड़ता है सर्वर। ऊपर टावर पे, जब टावर तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। मैं माता क्यों लूं जो इसमें आया हूं। बिल्कुल टावर के ऊपर है। तेरे को नहीं स्पोर्ट होगा, तू आईपैड में नहीं खेलना। हाँ चुदगी चुदगी। जिंदगी काले सूट में। अरे बाबली गांड अन्ना डेड है। रुक दे, इधर ही रुक दे, इधर ही रुक दे। तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। और देखा आज का अपना हॉट ड्रॉप है ये रॉजहॉक, क्योंकि प्लेन में ही सबने तय कर लिया कि भाई साहब रॉजहॉक ही उतरना है, तो हम भी आ गए रॉजहॉक। और यहाँ की फाइट में जैसे कल जॉर्जोपुल में ही पूरा मैच मतलब आधा फिनिश हुआ था, सेम भाई रॉजहॉक में ही आधे किल और आधा मैच यहीं कंप्लीट होने वाला है। अब उतरती मेरे हाथ में लगी पिस्टल, पर भाई भानु को मिल गई थी AKM। और इतने दिलदार आदमी कहाँ मिलते हैं कि भाई साहब उसने अपनी AKM मुझे दे दी। फिलहाल सबसे पहले एक बॉट मिला। अब इस बॉट को नॉक करना इसलिए ज़रूरी है कि भाई साहब अभी सबको गन चाहिए। तो फाइनली इस बॉट को मैंने मार दिया और इसके बाद रॉजहॉक की जो फाइट है अपनी वो बहुत ही इंटेंस होने वाली है। और इस मैच में कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फाइट में वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। फिलहाल सामने बंदे हैं तो सबसे पहले इन पे रश करते हैं। अब यहीं पे फाइट चल रही है, लेकिन अभी तक तो कोई गन फाइट के साउंड है नहीं कि तभी मुझे एक बंदा दिखा। नॉक करने के बाद मैंने वहां मॉली फेंक दी और एक बंदा ऊपर था। भाई इसको मैंने सबसे पहले पूरा मारा क्योंकि इसके पास थी M4 और वो मुझे चाहिए थी। और इसी के साथ में यहाँ पर 2 स्क्वाड फिनिश हुई हैं, जिनमें से मेरा मुश्किल से शायद एक आध किल चुर गया है। लेकिन इसके बाद अभी रॉजहॉक के दूसरे सिरे पर सड़क के पार कुछ बंदे बचे हुए हैं, तो हम लोग वहाँ की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मतलब भानु ने एक बंदे को क्या प्रोन फायर दिया, फिलहाल वो चीज़ आप देख नहीं पाओगे क्योंकि वो उसकी स्क्रीन पे थी उस समय। तो जैसे मैं यहाँ गाड़ी लेने के लिए जा रहा था कि तभी मुझे सड़क से एक बंदा कुछ क्रॉसिंग करते हुए दिखाई दिया। भाई साहब एक को नॉक किया, दूसरे को किया है लिट। अब रश तो बनता है। सोचा कि ग्रेनेड करूं, लेकिन नहीं, हमारी गाड़ी रुकने वाली है, इसलिए ग्रेनेड कैंसिल। और यहीं पे था वो प्रोन फायर जहां पर भानु ने भाई साहब खतरनाक कमाल दिखाया। यहाँ पर इस गेम के 1/3 किल मेरे कंप्लीट होते हैं, क्योंकि इस गेम में 1/3 के हिसाब से लगा लीजिए कि लास्ट में कितने किल होंगे मेरे। अब रॉजहॉक क्लियर करने के बाद हम लोग आते हैं जॉर्जोपुल, क्योंकि जॉर्जोपुल एक हॉट ड्रॉप है और हमेशा रहेगा। तो आप लोग गन की आवाज़ आ चुकी है कि यहाँ बंदे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान से जाएंगे
और किस तरीके से रश करना है। अगर हम ओपनली जाएंगे तो भाई मारे जाएंगे। तो गन फाइट के साउंड सामने से ही आए थे, तो इसलिए हम हर बार कवर बाई कवर जा रहे थे, क्योंकि सीधा जाएंगे तो हो सकता है कोई टीपीपी ले रहा हो तो भाई साहब हमको प्री फायर में दे दे। तभी बंदा दिखा। अब भाई साहब ये बंदा, सही बता रहा हूँ, 1 एचपी बचा था और अंदर चला गया। अब यहाँ एक ग्रेनेड तो सही किया, दूसरा भाई साहब ग्लिच से छूट गया। और भाई साहब फाइनली जॉर्ज पूल क्लियर हो गया। मतलब सही में यहाँ की फाइट, अब हाँ इंटेंस फाइट की बात कर रहा था, तो इस मैच में इंटेंस फाइट स्टार्ट होनी शुरू होती है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो सिचुएशंस बनेंगी और मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कहाँ पर क्या होने वाला है, तो भाई साहब वो पार्ट तो कतई मिस मत करना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे थे कि तभी हम लोग को सामने एक यूएस दिखाई दी, पर यूएस के आसपास तो कोई बंदा नहीं दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक बाइक वाला बंदा आया, और जो कि यहाँ पर कुछ बंदे ऑलरेडी हैं, उनका ही टीममेट है। जैसे इसको नॉक किया, दूसरा नॉक, तीसरा नॉक, और भाई साहब पूरी स्क्वाड फिनिश हो गई। अब आप लोग, चलो थोड़ा सा सस्पेंस रखता हूँ, आप लोग खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ। मैं बताऊंगा नहीं कि यहाँ पे भी क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एड और बैंडेज वगैरह लगाना ज़रूरी है, बूस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग ये सब काम कर रहे थे, तभी यहाँ पर एक गाड़ी वाला बंदा आता है। पर ये सोलो बंदा था, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ मामला एकदम क्लियर था, लेकिन ये गेम प्ले खराब कहाँ होते होते बचा वो यहाँ पर कि जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, तो मैंने सोचा यूएस लेके निकलता हूँ, और तभी देखिए क्या हुआ। भाई एक टीम ने यहाँ पे आके कैंप कर दिया। मैं ऑलमोस्ट 5 एचपी बचा था भाई, 5 एचपी, बस एक गोली की जान। फिलहाल सामने से बंदा पीक कर रहा है, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने फर्स्ट एड छोड़कर सबसे पहले उसे नॉक किया, और भाई गलती से जंप बटन पे क्लिक भी हो गया। फिलहाल इनके 2 बंदे नॉक हो चुके हैं, बचा तीसरा बंदा। अब वो मेरे जस्ट सामने और लेफ्ट वॉल पे है, और वहां से अभी वो ग्रेनेड करने वाला है। भाई मैं भागा जैसे उसने ग्रेनेड किया। फिलहाल यही इनका लास्ट बंदा है, जो कि पूरी कोशिश कर रहा है यहां से जाने की, और एक ग्रेनेड के साथ में वो भी मारा गया, और इसी के साथ ये वाली पूरी टीम फिनिश हो गई, ठीक है। ये थी इंटेंस सिचुएशन #1, हम इसे बताएंगे। लेकिन खतरनाक सिचुएशन अब आई जब मैंने यहाँ पर एक टैप फायर किया सामने वाली गाड़ी को रोकने के लिए। अब मुझे लगा कि ये गाड़ी यहाँ पे नहीं रुकेगी, और अगले ही पल जैसे हम लोग यहाँ से अपनी अलग अलग यूएस लेकर निकलते हैं, तो मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, यहाँ के सर्वाइवल के लिए और यहाँ के क्लच के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। अब देखिए अब मैं बताता हूँ यहाँ पर हुआ क्या। वो जो यूएस आई थी उसमें 4 बंदे थे, 2 यहाँ पर कैंप कर रहे थे और 2 उस वाले घर में, सॉरी कैंप नहीं, इसे होल्ड बोलेंगे। अब वहाँ पर भानु के पास 2 बंदे थे और 2 मेरे पास हैं, जो कि अब मर चुके हैं। तभी भानु ने तीसरे को नॉक किया, और ये एक बहुत अच्छा मौका था कि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो मैंने सोचा कि स्मोक करा जाए, लेकिन इतना टाइम था नहीं, क्योंकि उनका एक बंदा नॉक है। फिर मैं कवर में आया, एक ग्रेनेड की पिन खींची, और फेंक दिया। भाई साहब पूरी टीम फिनिश हो गई, मतलब सही में।
तो कैसा लगा आप लोगों को ये वाला क्लच? तो हिट दैट लाइक बटन और हिट दैट सब्सक्राइब बटन। फिलहाल तीसरी और तीसरी मिथ की वीडियो आउट हो चुकी है मेरे सेकंड चैनल पे, और नई मिथ बताया करो यार, आप लोग पुरानी ही मिथ बता रहे हो। अब इसके बाद में हम पूरा घूम घाम के यहाँ पर आ गए, क्योंकि बंदे इस मैच के कुछ अलग ही थे, समझ नहीं आ रहा था करना क्या चाह रहे थे। तभी हम लोग को एक गाड़ी इधर से आती हुई दिखाई दी, और इन वाले बंदों के साथ सही में स्कैम हो गया। ये देखिए कैसे सामने आपको गाड़ी दिख रही होगी नीचे से आती हुई, तो मैं पहले ही इनके बैक में चला गया, मतलब पहले इनके बैकग्राउंड में आ गया। अब मैंने एक प्री ग्रेनेड पिन खींची, मगर ये भाई साहब हल्की सी लेट हो गई। और भाई साहब इनको ईजिली मार दिया। इन लोगों को लगा सामने केवल एक ही बंदा है, तो मगर इनके साथ यहाँ पे स्कैम हुआ। अब इन बंदों को लूटने के बाद में आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हमने इतनी देर बंदों को ढूंढा और फाइनली जाके हमें यहाँ पर 3 बंदे भागते हुए दिखाई दिए। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये बंदे ज़रूर रैंक पुशर थे, वरना इस तरीके से पैदल जोन में कोई नहीं भागता है। मतलब देख रहे हो, ये इनकी एक्टिविटीज़ थी वो साफ साफ बता रही थी कि ये बंदे रैंक पुशर्स थे। भाई इनके साथ बहुत बुरा हुआ। अब लास्ट बंदा भाई हमें नहीं मिला 10 मिनट तक, और मैंने अब कसम खा ली इसको मारूंगा था AWM से ही, वरना नहीं मारने वाला हूँ, चाहे मर जाऊँगा। फाइनली जैसे हम लोग यहाँ से निकले तभी बहुत मुश्किलों के बाद हमें ये बंदा मिल गया। मैं कूदा, भाई ये तो पता नहीं क्या था, लेकिन हाँ। और भाई एक और डिलीशियस चिकन है। तो भाई आप लोगों को आज का गेम प्ले कैसा लगा? मतलब आज का गेम प्ले बहुत फास्ट था, मतलब एकदम ना बहुत जल्दी 24 किल्स कब हो गए कुछ पता नहीं चला। वैसा इसलिए क्योंकि आज मैंने एक्शन सीन्स पे ज़्यादा फोकस किया है। फिलहाल आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मिथ बस्टर्स की 3rd वीडियो आउट हो चुकी है, और 1st और 2nd वो भी हो चुकी है, तो वो भी देख लेने एक बार, क्योंकि आप लोग जब मिथ करते हो तो पुरानी मिथ ही वहाँ पर आती हैं, इसलिए सारी वीडियोज़ को देख लेना। और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक लास्ट बात, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार। 150K क्यों नहीं करा रहे हो? क्या दिक्कत क्या है? मतलब जाओ यार इंस्टाग्राम पे। चलो मैं चलता हूँ तब तक, एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।